गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के अपनी इस क्लास में डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे। स्टूडेंट आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम प्रॉपर्टीज को थोड़ा रिवाइज करते हैं। उसके बाद इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए पहले हमें क्या क्या सोचना होता है, किस किस तरीके के ऑपरेशन के बारे में सोचना होता है, उसके बारे में पहले वो डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। किस टाइप की प्रॉपर्टीज हमें यूज होंगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों ने ये भी पढ़ा है, इफ एनी टू रोज या कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर दो रो या दो कॉलम किसी डिटरमिनेंट के आइडेंटिकल हो तो हम बोल सकते हैं उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी से एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी रो के एवरी एलिमेंट ऑफ आर रो या फिर कॉलम भी बोल सकते हैं R0, अगर किसी मैट्रिक्स के किसी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम की सारी एंट्री 0 हो जाएगी तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 0। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो हमें अच्छे से पता है कि किसी डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट्स के सम में कैसे लिखा जाता है। तो हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर x प्लस अल्फा y प्लस बीटा z प्लस गामा एक रो है किसी डिटरमिनेंट की और दूसरी रो है a1 b1 c1, तीसरी रो है a2 b2 और c2, तो हम इसको दो डिटरमिनेंट के में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं x y z, दूसरा a1 b1 c1, तीसरा a2 b2 और c2 प्लस दूसरा डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट बना है, इन दोनों रोज को सेम कर दिया और यहां से फर्स्ट एलिमेंट पिक करके लिख दिया। अब सेकंड एलिमेंट बचा है वो सेकंड एलिमेंट पिक करके इस तरीके से लिख देंगे और बाकी जो दो रो हैं वो दोनों रो सेम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम किसी डिटरमिनेंट को इस तरीके से एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसी तरीके से हम बोल सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी रो और कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के बारे में भाई किस टाइप के ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं और किस टाइप के ऑपरेशंस हम नहीं लगा सकते। तो भाई रो ऑपरेशन हमें अच्छे से पता है, किसी r i रो में हमें ऑपरेशन लगाना हो तो r i रो में कुछ या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अदर रोज। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कॉलम ऑपरेशन में सी आई कॉलम में ही कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कांस्टेंट मल्टीपल करके। कुछ इस टाइप से ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन होता है। यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात पे फोकस करवाया है, अगर आप आर आई रो के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हो तो यहाँ आर आई में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हो तो कॉलम में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। और एक बात हमने साफ साफ बताई है कि एट ए टाइम या तो आप रो ऑपरेशन लगा सकते हो या कॉलम, रो और कॉलम दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। मतलब ये है कि अगर किसी टाइम r1 में ऑपरेशन लगाया कि r1 प्लस 2 टाइम्स r3 और मान लो r2 में लगाया तो r2 माइनस r3, इस टाइप का ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये ऑपरेशंस वैलिड हैं। लेकिन अगर हमने r1 में ऑपरेशन लगाया, मान लो r1 माइनस 2 टाइम्स r3 और इसी तरीके से c2 में ऑपरेशन लगा दिया c2 प्लस 2 टाइम्स c3, तो ये ऑपरेशन स्टूडेंट्स गलत है। एक टाइम पे ये दोनों नहीं लिख सकते, एक टाइम पे या तो रो ऑपरेशन लगाओ आप या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाओ। ठीक है, इसके साथ साथ एक और सिनेरियो था कि किस टाइप के ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते। मान लो r1 में ऑपरेशन लगाया r1 प्लस r2 और इसी तरीके से r2 में हमने ऑपरेशन लगाया r2 प्लस r1
तो स्टूडेंट इस टाइप के ऑपरेशन भी हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 प्लस R2, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 प्लस R1, मतलब दोनों रोज में ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 प्लस R2। अगर यही ऑपरेशन दोनों में लगा रहे हैं तो मतलब दोनों की एंट्री सेम हो जाएंगी, सेम एंट्रीज, दैट मींस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो इस टाइप के ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते। तो बेसिकली होता क्या है, जो ऑपरेशन जो RY यहां यूज कर रहे हैं उसी RY को हमने यहां यूज कर लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है एक टाइम पे। आप बस ये याद रखें किस टाइप के ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते। ये प्रॉपर्टी होगी। उसके साथ साथ हमारे पास जो मेजर प्रॉपर्टी जो यूज हो रही है, एक है कि RI रो को आप किसी भी RJ रो से इंटरचेंज कर सकते हो। तो इंटरचेंज करते टाइम्स ये ध्यान रखना, वन इंटरचेंज पे एक नेगेटिव साइन डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगा। मतलब अगर ये डिटरमिनेंट मान लो ये, और मैंने रो फर्स्ट और रो सेकंड को इंटरचेंज करके लिखा, तो ये इक्वल होगा माइनस ऑफ इसके जो इंटरचेंज होने के बाद आएगा, मतलब एक नेगेटिव साइन। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इवन टाइम्स इंटरचेंज करते हैं, इवन टाइम्स, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, डिटरमिनेंट सेम रहेगा। लेकिन अगर ऑड टाइम्स इंटरचेंज करते हैं रोज का, तो एक नेगेटिव सिंबल बाहर आ जाएगा। अब इवन टाइम में क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टूडेंट वन टाइम इंटरचेंज किया, एक नेगेटिव आया, दूसरे टाइम इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव हो रहा है, दोनों नेगेटिव मिलकर क्या बना लिया? पॉजिटिव। इसलिए कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और टाइम्स में वन टाइम में एक नेगेटिव, अगर 3 टाइम लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दैट मींस 3 टाइम्स नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। इसलिए हमने एक प्रॉपर्टी बताई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। आप बोल सकते हैं 5 यहाँ पर, 6 ये टाइप हो गया, 7 ये टाइप हो गया, 8 ये टाइप हो गया और 9 ये टाइप हो गया। इस टाइप के हम रूल्स याद रखेंगे, किस टाइप के ऑपरेशन हम लगा सकते हैं और किस टाइप के ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते। अब हमारा बेसिक मेथोडोलॉजी है कि जब इस टाइप के डिटरमिनेंट हम देखें, हमें अच्छे से पता है एक्सपेंड करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और इस टाइप का फॉर्मेट बनाने में तो काफी टाइम लग जाएगा। a + b + c का होल क्यूब सोल्व करना नहीं आता होगा, अगर इसको सोल्व करेंगे तो a + b + c का होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसको a + b + c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अब प्रॉपर्टीज का यूज तो करना है, लेकिन हम कैसे सोचें कि हमारा पहला स्टेप क्या है? तो उसके लिए मैंने 3 रूल बताए आप लोगों को, जो कि मेजर रूल है। पहला रूल कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि आप कुछ भी करो, किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाओ। कितना है? मैक्सिमम, जितने पॉसिबल हो पाए उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाओ। कोई भी ऑपरेशन लगाओ इस टाइप के जो वैलिड होते हैं, उसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और भी थी कि आप अगर 3 × 3 का डिटरमिनेंट है तो एक ही टाइम पे 3 ऑपरेशन नहीं लगा सकते। एक टाइम पे मतलब तीनों रोज में इंटरचेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? एक रो को तो कम से कम अनचेंज्ड रखना होगा, बाकी 2 रो में कितने भी क्रॉस का डिटरमिनेंट हो, आपको एक रो या एक कॉलम को तो एज इट इज रखना पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमने बताया, अभी बता दिया। तो अपना रूल क्या था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाओ। लेकिन ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने के भी फॉर्मेट होते हैं। मान लो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप एक रो या फिर एक कॉलम, एक रो या एक कॉलम में सारी एंट्रीज 1 बनाने की कोशिश करो। अब सारी एंट्रीज 1 तब बनेगी जब सारी एंट्रीज सेम होंगी। सेम हो मतलब 1 बनाने का तरीका एक ही। अगर मान लो आपने किसी भी तरीके से एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 बना लिया, तो आप अगर आपका 1 1 1 किसी रो में प्रेजेंट है तो कॉलम में ऑपरेशन लगाओ, कॉलम C2 - C1, और कॉलम थर्ड में ऑपरेशन लगाओ, कॉलम थर्ड - कॉलम फर्स्ट। ठीक है, अगर ये कॉलम में प्रेजेंट है तो आपको ऑपरेशन रो में लगाने हैं। रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 - रो 1, और रो 3 में ऑपरेशन लगाया, रो 3 - रो 1। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भाई अगर C2 में ऑपरेशन लगाते हो C2 - C1, तो इसमें से ये घटाओगे, यहां पर 0 बन जाएगा।
C3 में ऑपरेशन लगाओगे C3 माइनस C1 तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। और किसी कॉलम में अगर दो एंट्रीज 0 हो गई तो उसको एक्सपेंड करके सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं है, मतलब आगे भी ऑपरेशन लगा सकते हो। अगर किसी को लग रहा हो इस कैलकुलेशन और थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, इसको इजी बना सकते हैं, और भी ऑपरेशन लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर 2 0 बन गए तो इसके अलावा एक्सपेंड करके इजीली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। सेम तरीके से अगर रो 2 में ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पर 0 बनेगा, रो 3 में ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पर 0 बनेगा। और किसी कॉलम में 2 0 बनने के बाद इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे इन दोनों एंट्रीज के अकॉर्डिंग तो लिखना ही है, तो इसके अलोंग ये गया इन चार एलिमेंट्स का 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सोल्व कर दो। ये इजी प्रोसेस है। सबसे पहला मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस करने होते हैं, वो किस किस तरीके से कर सकते हैं। पहला किसी रो में सारी एंट्रीज 1 बना के या किसी कॉलम में सारी एंट्रीज 1 बना के। अब ये कहां से आएगा, ये जब भी डिटरमिनेंट दे रखा हो तो आप क्या करो, चेक करना है, आपको चेक करना है सभी रो को या फिर सभी कॉलम्स को, सभी रो या सभी कॉलम को एक काम करना है, सभी रो को या सभी कॉलम को 1 रो या कॉलम में ऐड कर दो। ऐड करके देख लो क्या, अगर ऐड करने से हो सकता है कि सारे ऐड करने पे आपको एक रो या एक कॉलम में सारी एंट्रीज 1 बन रही हो, मतलब सॉरी सेम बन रही हो, और सेम कुछ भी बन रहा, मान लो 3 बन गया किसी रो में, तो उस रो में से 3 कॉमन लेके 1 1 1 बनाया और बाकी ये प्रोसेस अप्लाई कर दिया जो सेकंड नंबर पे लिखा है। हमारा ये प्रोसेस पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब एक बार ये प्रोसेस एक बार यहां पर अप्लाई करते हैं, पर ऐसा कोई फॉर्मेट यहां पर दिख नहीं रहा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कहां से लेके आए वो चेक करने के लिए हमने क्या किया, इन सभी को रो में या कॉलम में एक बार ऐड करके देखते हैं। एक बार थोड़ा सा सोचो, अगर मान लो इसमें ये और ये ऐड करते हैं तो a + b + 4c बनेगा, यहां पर बनेगा b + c + 4a, यहां पर बनेगा a + c + 4b, लेकिन वो तो सेम नहीं बना तो कॉमन नहीं ले पाए। लेकिन अब कॉलम में ना करके, सॉरी रो में ना करके इनको सभी को कॉलम में ऐड करके देखो। अब कॉलम में अगर ऐड करते हैं तो a b b और 2c, मतलब 2 टाइम्स a + b + c बन गया। एक बार यहां पर ये सारे एंट्रीज आएंगे तो b b c c और 2a प्रेजेंट है, इनको यहां पर लेके आके लिखोगे तो 2 टाइम्स a + b + c यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा, और 2 टाइम्स a + b + c बन गया तो उसको पूरे को कॉमन लाने के बाद आपके इस एक्सप्रेशन में कुछ दिख भी रहा है इसी टाइप का। गॉट इट स्टूडेंट? तो आपका फॉर्मेट क्या होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने बताया आप क्या करो, इन सभी कॉलम को इधर ले, दैट मींस हमने कॉलम फर्स्ट में ऑपरेशन लगाया, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड। हमने ऑपरेशन कॉलम फर्स्ट में लगाया है तो बाकी कॉलम्स को हम एज इट इज रखेंगे। तो पहले 2 टाइम्स यहां बन रहा है a + b + c, आप चेक कर सकते हैं यहां भी 2 टाइम्स a + b + c बन रहा है और यहां भी 2 टाइम्स a + b + c बन रहा है, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर a, यहां b + c + 2a, यहां पर a, यहां पर b, यहां पर b, यहां पर a + 2b + c। स्टूडेंट समझ में आया? और ये बात ध्यान रहे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। अब यहां पर 2 टाइम्स a + b + c कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने के बाद यहां 1, यहां 1, यहां 1, यहां a, यहां b + c + 2a, यहां पर a, यहां b, यहां b, यहां a + 2b + c। हमें अच्छे से पता है कॉलम फर्स्ट में ऑपरेशन लगाया था तो कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड का एज रखेंगे। अब आपका एक कॉलम में 1 1 1 दिख रहा है, हमने बताया साफ साफ R2 में ऑपरेशन लगाओ, R2 - R1। इसी तरीके से R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 - R1। अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बनता है। ये बन गया 2 टाइम्स a + b + c
डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो सेम रहेगी क्योंकि फर्स्ट रो में कोई भी ऑपरेशन हम लगा नहीं रहे। उसके बाद सेकंड में 1 - 1 0, इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ आएगा a + b + c, इसमें से ये घटाएंगे यहाँ 0, इसमें से ये घटाएंगे 0, इसमें से ये घटाएंगे 0 और इसमें से ये घटाएंगे तो a + b + c आएगा। गॉट इट स्टूडेंट? अब इसके बाद ध्यान से देखें कि इसको हम यहां पर लेके जा रहे हैं, यहां पर बन गया 2 टाइम्स a + b + c। अब डिटरमिनेंट आसान दिख रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी हैं। इस कॉलम के हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये गया और ये गया, मतलब ये रो और ये कॉलम खत्म। ध्यान से देखो 1 × 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -0, दैट मींस a + b + c का होल स्क्वायर -0। अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे 2 टाइम्स बन गया a + b + c का होल क्यूब, और आप देख रहे हैं यही हमारे राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूफ कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू ये होती है। गॉट इट स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बाय एलिमिनेशन मेथड करने लगे तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। दैट मींस हैवी कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो लेकिन हमें तो एग्जाम में टाइम को बचाना है, इसलिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और प्रॉपर्टी के हेल्प से इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट हमारा मोटो होता है या तो 1 1 1 बनाओ या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाओ। यहां पर 1 1 1 बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप इन सभी फॉर्मेट्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद सेम डिजिट्स नहीं बनते, आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे को बताओ, अगर मैं यहां और यहां इस रो की हेल्प से 0 बना दूं तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होने की संभावनाएं है। तो हम R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में से 2 टाइम्स R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम तरीके से R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R3 में से 3 टाइम्स R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से ये 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 0 बनेगा। इसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहां क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो हमारे पास आया डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो को सबसे पहले एज इट इज कर दो, क्योंकि यहां पर हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे। सेकंड रो में इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया तो 2a - 2a 0, 2 से मल्टीप्लाई करके हम रफ कैलकुलेशन यहां पर कर रहे हैं। 2a 3a + 2b माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a 2b, 2b से 2b कैंसिल। यहां पर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो a बचा। इसी तरीके से इसमें से ये घटाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो पहली बार 2a बचेगा, इसमें b भी बचेगा और c 0 हो जाएगा। दैट मींस 2a + b आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो यहां पर 0। ध्यान से देखो यहां 3a बचा हुआ है और ये 0 हो गया, दैट मींस यहां 3a ही आएगा। और इसमें ध्यान से देखोगे तो 7 टाइम्स a बचा है, ये 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 टाइम्स b भी बचा है, बाकी 0 है। ध्यान से देखो, सॉरी यहां पर b नहीं है स्टूडेंट, यहां पर c है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 0 बन जाएगा। अब इसके बाद ध्यान से देखो कि मैं 2 0 तो बन गए, यहां पर एक 0 और भी बना सकता हूं। एक 0 और बनाने के लिए मेरा ये बताओ, अगर मैं इस रो में से इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ध्यान से देखो पहले दिन 0 पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए और आ भी नहीं। इसमें इसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, इन दोनों को कुछ नहीं होना यहां पर तो, लेकिन यहां पर चेंज हो जाएगा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूं। मतलब R3 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, R3 - 3 टाइम्स R2। तो हमारे पास जो रो बनने वाली है वो फर्स्ट और सेकंड रो को एज इट इज कर दो, a + b, a + b + c। और यहां पर ध्यान से देखोगे तो 0 ही रहेगा क्योंकि रो 3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। और यहां पर 2a + b, ये 0 में से 0 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। यहां पर 6 और यहां 7, दैट मींस a बचेगा, यहां 0, दैट मींस कि a ही रहेगा। अब स्टूडेंट आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब ध्यान से देखो, आपको कुछ रिजल्ट भी बताएंगे कि इस टाइप के डिटरमिनेंट
जब डायगोनल से नीचे की एंट्री सारी जीरो, डायगोनल से ऊपर की एंट्री सारी जीरो, तो आप डायरेक्टली इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बाद में बताएंगे, अभी हम एलिमिनेट करके ही लिखते हैं। ए मल्टीप्लाई कर इसके अलावा काम कर रहे हैं, इस कॉलम के अलावा काम कर रहे हैं, तो ये गया और ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जीरो, और बाकी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, कोई जरूरत नहीं है। ओवरऑल स्टूडेंट यहाँ पर एक क्यूब आ गया और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी राइट हैंड साइड की। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल प्रूफ हो गया, कोई इशू नहीं। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि एक क्वेश्चन है एपी के बेस पे क्वेश्चन है कि 3 एपी है, उसका हम क्वेश्चन प्रॉपर्ली लिखते हैं, देन आफ्टर दैट सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आफ्टर दैट इस क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट, या तो रो हो सकती है या कॉलम हो सकता है, किसी 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट का आर कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब अगर 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट में 3 रो है, पहली रो के जितने भी एलिमेंट है वो एक एपी के हैं, दूसरी रो में जो 3 एलिमेंट है वो दूसरी एपी के हैं, तीसरी रो में तीनों एलिमेंट तीसरी एपी के हैं, और ये भी कहा गया है उसके साथ साथ कि जो टर्म्स हैं वो तीनों टर्म्स कैसी हैं, कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार है, और यहाँ पर 3 एपी के बारे में जिक्र किया गया है। तो कहा गया है कि आप बताओ कि आप शो करो कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 3 एपीज के बारे में डिस्कस करते हैं। AP1 में हमने पहली टर्म A1 मानी, दूसरी A1 प्लस D1 और तीसरी A1 प्लस 2D1, ठीक है। इसी तरीके से हमने सेकंड एपी मानी, उसकी पहली टर्म हमने A2 मानी, फर्स्ट टर्म A2, सेकंड टर्म A2 प्लस D2 और थर्ड टर्म A2 प्लस 2 टाइम्स D2, कोई इश्यू नहीं है। इसी तरीके से हमने AP3 मानी, स्टूडेंट यहां पर इसकी फर्स्ट टर्म A3, सेकंड टर्म A3 प्लस D3 और थर्ड टर्म A3 प्लस 2 टाइम्स D3। ये हमने 3 एपी माने जिनकी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ये हैं, फर्स्ट की, सेकंड की ये है और थर्ड की है। आपको कहा गया है इनसे बनने वाला जो डिटरमिनेंट है उसको 0 शो करो, वी नीड टू शो करो कि 0 होगा। तो स्टूडेंट इसको शो करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से देखें, मैं कुछ ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, ऑपरेशन ध्यान से देखना कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो A1 3 टाइम्स A1 और यहां पर 3 टाइम्स A2, ये 3 टाइम्स D1 में बनेगा, लेकिन ये डिफरेंट टर्म्स बन गए, इससे काम नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, इसमें से ये घटाएंगे तो यहां पर माइनस D1, यहां पर माइनस D2, यहां पर माइनस D3, लेकिन इसमें से ये घटाएंगे तो D1, इसमें से घटाएंगे D2, D3, हो सकता है दोनों सेम बन गए। तो पहला ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 में C1 माइनस C2 और दूसरा ऑपरेशन लगा रहे हैं C3 में C3 माइनस C2। स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में, देखो इसमें से ये घटाया माइनस का D1, इसमें से ये घटाया माइनस का D2, यहां पर माइनस का D3, ये हमारे पास A1 प्लस D1 है, ये हमारे पास A2 प्लस D2 है, ये हमारे पास A3 प्लस D3। अब ध्यान से देखो, इसमें से ये घटाया है तो आप ध्यान से देखेंगे D1 बचेगा, यहां पर D2 बचेगा, यहां पर D3 बचेगा, ये डिटरमिनेंट है। अब ध्यान से देखो, माइनस अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये माइनस बाहर, यहां पर D1, यहां पर D2, यहां पर D3, यहां पर A1 प्लस D1, यहां पर A2 प्लस D2 और यहां पर A3 प्लस D3, यहां D1, यहां D2 और यहां D3। ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम, ये दोनों कॉलम क्या आ गए, सेम। और अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। क्या हो जाती है, 0। और यही आई थिंक हमें प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू को शो करो कि ये 0 इस शो कर दिया। गॉट इट स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आपको आसानी से समझ आ गया होगा। हमने 3 डिफरेंट एपी माने, डिफरेंट कॉमन डिफरेंस माने, डिफरेंट टर्म्स माने।
लेकिन तीनों टर्म्स हर एपी की कॉन्जुगेटिव ली है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है जिसमें शो करवाया गया है b plus c का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर दैट मींस दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू दिस वन। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में हमें a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर चाहिए, a plus b plus c चाहिए और ये एक्सप्रेशन चाहिए। लेकिन हमें अच्छे से पता है अगर मैं इसको डायरेक्टली किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करता हूं तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और उस कैलकुलेशन में से ये फैक्टर्स अलग अलग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज ना करके हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। स्टूडेंट करना क्या है, आप ना देख पा रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को मैं ओपन करके लिख रहा हूं। यहां पर लिखा जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स bc, यहां a स्क्वायर, यहां bc, यहां पर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ac, यहां b स्क्वायर और यहां ac, यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, यहां c स्क्वायर और यहां ab। स्टूडेंट आप देख पा रहे हो इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से लिखा, लेकिन हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तीनों का ऐड चाहिए। स्टूडेंट आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि अगर इस कॉलम को इस कॉलम में अगर मैं ऐड करूं तो a स्क्वायर भी आ जाएगा, b स्क्वायर भी आ जाएगा, c स्क्वायर भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है 2 टाइम्स bc। सेम इसी तरीके से यहां पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, यहां 2 टाइम्स ac एक्स्ट्रा फैक्टर है हमारे पास। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2 टाइम्स ab, यहाँ पर भी 2 टाइम्स ab एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं c1 में c1 प्लस c2, लेकिन ये एक्स्ट्रा फैक्टर रिमूव करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट मींस -2 टाइम्स कॉलम थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। कॉलम फर्स्ट में इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब एक बार इस एक कैलकुलेशन को करके दिखा रहा हूं, b स्क्वायर c स्क्वायर 2 टाइम्स bc, इसको यहां ऐड करेंगे प्लस का a स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टाइम्स bc, 2 टाइम्स bc से 2 टाइम्स bc, मतलब यहां आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां पर a स्क्वायर प्रेजेंट है स्टूडेंट, यहां पर bc प्रेजेंट है। सेम इसी तरीके से यहां पर भी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आया, यहां b स्क्वायर यहां ac, इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहां आया, यहां c स्क्वायर और यहां ab। इतना आ गया स्टूडेंट। अब आप लोग देख पा रहे होंगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यहां पर एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आ गया और हमें अच्छे से पता है अगर कोई एंट्री सेम हो किसी कॉलम में तो उसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, डिटरमिनेंट 1 1 1, यहां पर a स्क्वायर, यहां b स्क्वायर, यहां c स्क्वायर, यहां bc, यहां ac और यहां ab। कितना हो गया। अब आप लोग देख पा रहे हैं हमें अच्छे से पता है अगर एक कॉलम की एंट्री है, एक रो की एंट्रीज सारी 1 1 1 हो जाए तो कॉलम में अगर होंगी तो ऑपरेशन रो में लगेगा, अगर रो में 1 1 1 एंट्री है तो ऑपरेशन कॉलम में लगेंगे। तो यहां पर मैंने ऑपरेशन लगाया R2 में से R1 घटाया क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने हैं, यहां जीरो बन जाएगा। इसी तरीके से हमने R3 में ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1, तो यहां पर भी जीरो बनेगा क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, इसके बाद यहां आ गए तो हमारे पास क्या आया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन चल रहा है पहले से ही, यहां पर डिटरमिनेंट में 1 है, यहां a स्क्वायर है, यहां पर bc है, यहां पर 0 है, इसमें से ये घटाएंगे बनेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और स्टूडेंट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को मैं b माइनस a और b प्लस a लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें से ये घटाएंगे तो दोनों में c कॉमन आएगा और a माइनस b बनेगा, तो c कॉमन और a माइनस b हमने पहले ही लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं क्योंकि रो 3 में ऑपरेशन लगाया, रो 3 माइनस रो फर्स्ट, इसमें से ये गया 0,
इसमें से ये गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को मैं लिखता हूं c माइनस a और c प्लस a। इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों में से b कॉमन आ जाएगा और यहां आ जाएगा a माइनस c। गॉट इट स्टूडेंट? अब ध्यान से देखिए हमें क्या क्या चाहिए। जनरली a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो ये रहा, a प्लस b प्लस c अभी दिख नहीं रहा, यहां से a माइनस b इसको बना सकते हैं, यहां पर भी a माइनस b है, तो रो फर्स्ट सेकंड में से कॉमन आ सकता है। इसी तरीके से रो थर्ड में a c माइनस a यहां पर है, a माइनस c यहां पर है, इसमें से माइनस लो लेके कॉमन और फिर थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखना कर क्या रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमारे पास है, इस रो में से हमने a माइनस b कॉमन निकाला। ध्यान से देखना, यहां a माइनस b कॉमन निकालेंगे तो एक नेगेटिव सिंबल यहां पर आ जाएगा, वो किस तरीके से आएगा ध्यान से देखना, यहां 0, यहां माइनस ऑफ b प्लस a और यहां c। यहां पर मैंने c माइनस a कॉमन निकाला, c माइनस a की ही जरूरत है, ये मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स आ गए। यहां 0, यहां पर c प्लस a आया और यहां पर हमारे पास c माइनस a कॉमन निकालेंगे तो यहां माइनस b आएगा। गॉट इट स्टूडेंट? इसके बाद ध्यान से देखो, अब हमारे पास इस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्री 0 हो गई, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, या तो आप यहीं पे एलिमिनेट करो, अदरवाइज हमें एक अच्छा ऑपरेशन दिख रहा है, इस माइनस को पहले हम अंदर ले गए, माइनस को अंदर ले जाने के बाद एक अच्छा ऑपरेशन दिख रहा है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो यहां तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, और यहां बनेगा c माइनस b, यहां पर भी c माइनस b। तो हमने रो थर्ड में ऑपरेशन लगाया, रो 3 प्लस रो 2, ये ऑपरेशन लगाने के बाद बना क्या वो देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां a माइनस b, यहां c माइनस a b है, और इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 1 a स्क्वायर b c, यहां 0, यहां माइनस b माइनस a, यहां c, यहां इन दोनों को ऐड किया 0, इन दोनों को ऐड किया c माइनस b, इन दोनों को ऐड किया c माइनस b। गॉट इट स्टूडेंट? अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए b माइनस c, तो इसमें से एक माइनस, इस c माइनस b को कॉमन लेके एक माइनस b ले लेते हैं। ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां a माइनस b, इसमें से मैंने b माइनस c लिखा, ध्यान से देखना b माइनस c कॉमन लिया है, तो बनेगा क्या स्टूडेंट अगर b माइनस c कॉमन लेंगे तो 1 a स्क्वायर bc, 0 माइनस b माइनस a c, 0, b माइनस c कॉमन लिया, यहां माइनस 1, यहां b माइनस 1। अब हम क्या करेंगे एलिमिनेट, क्योंकि ये टर्म आज की, ये तीनों टर्म्स आज की ये बचा है, तो ये हम डायरेक्टली अब इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमें पता है अगर इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करता हूं तो ये रो और ये कॉलम दोनों खत्म, इस 1 के अलोंग, इन 0 के अलोंग एंट्री लिखनी ही नहीं, तो हमारे पास आया c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू a माइनस b इनटू b माइनस c इनटू c माइनस a, और अब मल्टीप्लाई में 1 के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ये गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आएगा b प्लस a, एक माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक माइनस a यहां पर आ रहा है तो प्लस c बन जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां a माइनस b, यहां b माइनस c, यहां c माइनस a, और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये बन गया a प्लस b प्लस c, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी जो कि अपनी राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट अच्छे से देख पा सकते हैं आप कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a प्लस b प्लस c, लास्ट में रहा a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, तीनों टर्म्स हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है इफ all three elements of row column of 3 cross 3 determinant are consecutive term of 3 distinct AP। स्टूडेंट हमारे पास 3 cross 3 का डिटरमिनेंट दिया गया है और हर रो की तीनों टर्म्स एक कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, सॉरी हर रो की जो टर्म्स है वो किसी एपी की है, पहली रो की फर्स्ट एपी की है, सेकंड रो की सेकंड एपी की है और थर्ड रो की थर्ड एपी की है। अब वो कह रहा है कि उनमें से बनने वाला जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होगी, ये प्रूफ करो। अगर स्टूडेंट तो हमें पता है अगर 3 एपी हमें कंसीडर करनी है तो एपी 1 कंसीडर की, पहली टर्म a1, दूसरी टर्म a1 प्लस d1
और तीसरी टर्म a2 प्लस d2, सॉरी a2 प्लस d1, ठीक है, a1 प्लस d1 और a1 प्लस 2 टाइम्स d1, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी जो AP है वो टर्म्स कंसीडर करी a2 फर्स्ट सेकंड टर्म a2 प्लस d2 और थर्ड टर्म a2 प्लस 2 टाइम्स d2। ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म a1 जिसका कॉमन डिफरेंस d1, ये एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म a2 कॉमन डिफरेंस d2 और थर्ड AP हम कंसीडर कर लेते हैं जो कि थर्ड रो को डिटरमिनेंट मेंशन करेगी, फर्स्ट टर्म a3 जिसका कॉमन डिफरेंस भी d3 है। ये हमारे पास स्टूडेंट 3 AP है और इनसे बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू को आपको 0 शो करना है, मतलब ये प्रूफ करना है स्टूडेंट कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें अच्छे से पता है कि हमारे माइंड में ये चलना चाहिए अगर किसी को 0 प्रूफ करना है तो कोशिश करो उसकी या तो 2 रोज सेम बना दो या किसी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम की एंट्री सारी 0 कर दो। आप कोशिश रखो, अगर हमें अच्छे से पता है अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, या फिर किसी रो या किसी कॉलम की सारी एंट्री 0 कर दें तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, अगर मैं इस कॉलम में से ये कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दूं और इस कॉलम में से ये कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां पर d1 बचेगा तो यहां पर माइनस d1 बचेगा, यहां d2 बचेगा तो यहां माइनस d2 बचेगा, यहां d3 बचेगा तो यहां माइनस d3, जो भी मतलब यहां हो सकता है माइनस d1 तो यहां d1। अब एक बार कोशिश करते हैं क्या बनता है। हमने क्या किया स्टूडेंट, कॉलम फर्स्ट में ऑपरेशन लगाया, कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकंड। सेम तरीके से हमने कॉलम थर्ड में ऑपरेशन लगाया, कॉलम थर्ड माइनस कॉलम सेकंड। कॉलम में ऑपरेशन लगाने के बाद मिला क्या, वो ध्यान से देखना, इसमें से ये घटाया, स्टूडेंट ध्यान से देख पा रहे होंगे माइनस d1 बचा, इसमें से ये माइनस का d2, इसमें से ये माइनस का d3। अब सेकंड कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे तो इसको एज इट इज रख देते हैं। अब इसमें से ये घटाएंगे d1, इसमें से ये घटाएंगे d2, इसमें से ये घटाया d3। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहां पर माइनस टाइम्स है, वही कॉलम यहां पर ये है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो ये d1 d2 d3, यहां a1 प्लस d1, यहां a2 प्लस d2, यहां a3 प्लस d3 और यहां d1, यहां d2 और यहां d3। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इस कॉलम के सॉरी इस डिटरमिनेंट के 2 कॉलम सेम हो गए और कॉलम सेम होते ही 2 कॉलम या 2 रो सेम हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, 0। हमें अच्छे से पता है और हमें यही प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट थी कि अगर कोई 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट बना रहे हैं और उसकी सारी रो किसी AP की कॉन्जुगेटिव टर्म्स है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कहलाएगी, क्या होगी 0। ओके स्टूडेंट, तो अब ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ आ गया स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि JEE एडवांस 2016 में आया हुआ है। उस क्वेश्चन को मैं लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है JEE एडवांस 2016। हम देखो, तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है JEE एडवांस 2016 का क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x belongs to R for which this determinant will gives 10। स्टूडेंट हमें ऐसे कितने x हैं, अलग-अलग x हैं जो यहां पर पुट करने के बाद इस डिटरमिनेंट में पुट करने के बाद जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो 10 है। तो हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक बार ऑब्जर्व करो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें। हमें अच्छे से पता है यहां पर अगर एंट्री सेम हो तो रो 2 में कॉलम ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस रो फर्स्ट,
रो 3 में ऑपरेशन लगाया रो 3 माइनस रो फर्स्ट, लेकिन यहाँ एंट्री सेम नहीं है। ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे यहाँ पर एंट्री सेम नहीं है। लेकिन एक बात देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सोच सकते हैं सर कॉलम फर्स्ट में तो x कॉमन दिख रहा है और कॉलम सेकंड में x स्क्वायर कॉमन, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, दोनों से कॉमन लिया x और x स्क्वायर, यहां बना x क्यूब, यहां बन गया 1 2 3, यहां 1 4 9 और यहां 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस 8 टाइम्स x क्यूब और यहां पर 1 प्लस 27 टाइम्स x क्यूब, जिस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है 10। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहां पर आया x क्यूब। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इस एंट्री की जगह 0 बना सकता हूं, कैसे? रो 2 में ऑपरेशन लगाऊं, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। भाई मैंने यहां पर अगर 0 बनाना है तो रो 2 में से अप्लाई करूं सबट्रैक्ट रो 2 टाइम्स रो 1, और इसी तरीके से यहां पर भी 0 बना सकता हूं, रो 3 में ऑपरेशन लगाऊंगा रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1, इजीली कैलकुलेट होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूं तो यहां तो x क्यूब है, यहां 1 1 1 प्लस x क्यूब, यहां पर कोई मिस्टेक है नहीं। अब 2 में से 2, क्योंकि 2 r2 में से 2 टाइम्स r1 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 2 0, 2 4 में से 2 टाइम्स ये करेंगे तो यहां पर 2 आएगा, इसमें से 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखना 1 प्लस 8x क्यूब माइनस 2 x क्यूब। अब ध्यान से देखोगे तो 6x क्यूब आएगा माइनस का 1, यहां लिख दिया 6x क्यूब माइनस 1। सेम तरीके से हमें अच्छे से पता है रो 3 में ऑपरेशन लगाया, इसमें से 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 0 बनेगा, 3 से हर टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बनेगा, इसमें से 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करो 1 प्लस 27x क्यूब माइनस 3 माइनस का 3x क्यूब, तो ये आया 24x क्यूब माइनस का 2। ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसी बात को मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स 12x क्यूब माइनस का 1। क्या हम लिख सकते हैं इसको इसी तरीके से, और बराबर में चल रहा है पेन, इसमें से 2 कॉमन लेके मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा है। ध्यान से देखना स्टूडेंट, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x क्यूब, मैंने कहां से कॉमन लिया? इस रो से, यहां बन गया 1 0 0 1 2 3, यहां बना 1 प्लस x क्यूब 6x क्यूब माइनस 1 और यहां बन गया 12x क्यूब माइनस 1, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 10 है। स्टूडेंट इस 2 को मैं यहां से हटाऊं तो यहां पर ये बन जाएगा 5। गॉट इट? अब स्टूडेंट हमें ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग यहां डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें पता है यहां पर है x क्यूब, 1 के अलावा काम करेंगे, इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, इसके अलावा ये रो कॉलम खत्म, ये रो खत्म, अब इनका मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखना, 2 को मल्टीप्लाई इससे किया, 2 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ध्यान से देखना बना 24x क्यूब माइनस का 2, 24x क्यूब माइनस का 2, इसको 6 से मल्टीप्लाई माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 टाइम्स x क्यूब प्लस, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में होता है, प्लस 3, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉरी इस ये इक्वल है 5। सोल्व करते हैं स्टूडेंट। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए x क्यूब को क्या मान लिया t। अब ध्यान से देखना, यहां t बना, ये 24, यहां माइनस का 18 6 बनेगा, और x क्यूब को हमने t मान रखा है 6t बनेगा, यहां -2 यहां +3 तो यहां +1 बना और बराबर 5 आ गया। सोल्व करो, 6t स्क्वायर प्लस t, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर्स के 6t स्क्वायर 6t माइनस का t सॉरी प्लस का 60 माइनस का 5t, ठीक है, -5 दैट इज इक्वल्स टू 0, यहां 60 कॉमन, यहां t बचा, यहां 1, -5 कॉमन, यहां पर फिर t प्लस 1 बच गया दैट इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट दो फैक्टर बन गए t प्लस 1 और एक 60 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0, यहां से t प्लस 1 की वैल्यू 0 और यहां से 60 माइनस 5 की वैल्यू 0, यहां t की वैल्यू -1, अगर t की वैल्यू रिप्लेस करता हूं तो यहां x क्यूब बराबर -1, यहां से स्टूडेंट x की वैल्यू आएगी -1।
यहां 6t बराबर 5, जहां से t की वैल्यू मिलेगी 5/6, t की वैल्यू अगर रिप्लेस करते हैं तो x³ बराबर 5/6, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 5/6 की पावर 1/3। तो स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू 2 मिली, एक -1, दूसरी वैल्यू 5/6 की पावर 1/3। ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो इस डिटरमिनेंट में रखने के बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या देंगी, 10 वैल्यूज देंगी। और स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन था, जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट जो आगे जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही इंपोर्टेंट